अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, इस चैनल के ज़रिए से इंशाअल्लाह आप तमाम की खिदमत में मिशन टीईटी एग्ज़ाम के मुतालिक जो है प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट के, उन तमाम क्वेश्चन की तैयारी इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए से कराई जाएगी। इस चैनल के ज़रिए से प्यारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर जो हुए हैं 2013 से लेके 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं इंशाअल्लाह उन तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको इस चैनल के ज़रिए से बहुत ही आसान तरीके से हर सवाल को समझाया जाएगा और हर सवाल को शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, जिससे आपको स्टडी करने में बहुत आसानी होगी और सही वे के अंदर स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को शुरू करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन मैथ्स के पिछले साल के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं टीईटी एग्ज़ाम्स के अंदर, उन तमाम क्वेश्चन को हम जो है मुख्तलिफ़ वीडियो के ज़रिए से समझेंगे और मैथ्स इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 कि हम जो तमाम सवाल को बहुत आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हम जो है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जितनी हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी प्यारे बच्चों उतना ही हमको जो है सवालात को हल करने में आसानी होगी और हम कम से कम वक्त में सवालात को आसानी के ज़रिए से हल कर सकेंगे। तो हमारा पहला सवाल है 4, 8, 9 और 2 में से हर हिंदिसे को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदिसी आदाद कितने होंगे। इन तमाम जो आदाद को है इस्तेमाल करना है और सवाल में पूछा गया है कि हर हिंदिसे को एक मरतबा इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदिसी आदाद कितने बना सकते हैं। तो अजीज़ तलबात, यहाँ पर सवाल जो है, ये सवाल जो है टीईटी 2013 में पूछा गया था। जो टीईटी एग्ज़ाम होता था 2013 में, उसका ये सवाल है, उसमें ये पूछा गया था। तो इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 4 हिंदी से अदद पूछे। अगर यहाँ पर 2 हिंदी से अदद पूछा गया हो या 3 हिंदी से अदद पूछा गया हो तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर 2 हिंदी से अदद पूछा गया हो तो 2 के नीचे जितने आदाद है उन तमाम आदाद को ज़र्ब कर देंगे, तो यहाँ 2 जवाब आएगा। 3 हिंदी से आदाद पूछा गया है तो 3 के नीचे जितने आदाद है उन तमाम आदाद को हम जो है ज़र्ब कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 का 6, तो 3 हिंदी से आदाद 6 बनेंगे। मिसाल के तौर पे सवाल तो पूछा 4 हिंदी से अदद का गया है, लेकिन हम जो है हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर पूछा गया है 4 हिंदिसी आदाद, तो 4 हिंदिसी आदाद के लिए हम जो है 4 से नीचे जितनी भी आदाद है उनको जो है ज़र्ब कर देंगे। क्या कर देंगे? ज़र्ब कर देंगे, तो हमको जवाब हासिल हो जाएगा कि कितने 4 हिंदिसी आदाद बनेंगे। तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24, 24 का 24। तो अजीज़ तलबात, हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा 24। अगर अजीज़ तलबात सवाल में 5 हिंदिसा दिया है और पूछा गया है हर हिंदिसे को एक मरतबा इस्तेमाल करके 5 हिंदिसे आदाद कितने बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, वही हमारी कॉन्सेप्ट है, वही रूल है कि 5 ज़र्ब 4 ज़र्ब 3 ज़र्ब 2 ज़र्ब 1, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 2 120, 120 का 120, तो 120 हमारा जवाब आएगा। तो इस तरह से तलबात हम जो मुख्तलिफ शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ सवालात को हल करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है हम हल करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, सवाल में पूछा गया है 6, 0, 7 और 3 में से हर हिंदिसे को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंदिसी जुफ्त आदाद कितने होंगे। पहले सवाल में जुफ्त नहीं पूछा था, सिर्फ आदाद पूछा था। यहाँ पर जुफ्त आदाद पूछ लिया गया है। जुफ्त आदाद किसे कहते हैं? जिसके इकाई के मुकाम पे 2, 4, 6, 8 हो उसे जुफ्त आदाद कहते हैं। हमें पता, आसान है, सिंपल है। तो हम यहाँ पूछा क्या गया है
कि हर इंदेशे को एक मरतबा इस्तेमाल करना है तो जुफ्त आदाद कितने बनेंगे। ये जो है पेपर सवाल जो है TT 2014 और 15 में ये सवाल पूछा गया था। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा अजीज़ तुलबा तलबात, 4 हिंदी से आदाद पूछा गया तो 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो हमारा जवाब आ रहा था 24। 24 जो है टोटल आदाद बनेंगे। टोटल 4 हिंदी से आदाद कितने बनेंगे इन आदाद के ज़रिए से 24। अब अगर अजीज़ तुलबा तलबात यहाँ गौर करना है तो यहाँ 3 और 7 ये जो है ताक आदाद है। कौन सा आदाद है? ताक आदाद है। तो दो ताक आदाद लिए गए, इसलिए जो है 12 ताक आदाद बनेंगे और 12 जो है वो जुफ्त आदाद बनेंगे। 12 ताक आदाद बनेंगे और 12 जुफ्त आदाद बनेंगे। तो हमारा जो जवाब रहेगा, हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा जुफ्त आदाद कितने बनेंगे? 12 जुफ्त आदाद बनेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है अजीज़ तुलबा तलबात और प्यारे दोस्तों। हमको सिर्फ जो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। अगर हम मैथ्स के अंदर हमको 20 मार्क्स भी मिल जाती है तो ये 20 मार्क्स हमको जो है पास होने में बहुत मदद करेगी। हमको जो बहुत मदद करेगी। बाज़ मरतबा क्या होता है, पढ़ाई ना होने की वजह से हम मैथ्स को हार्ड सब्जेक्ट समझकर उसको छोड़ देते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमको जो है बहुत यानी पास होने के लिए 4 मार्क से फेल हो गए, 3 मार्क से फेल हो गए, ये बहुत बड़े दुख की बात होती है हमारे लिए। तो अजीज़ प्यारे दोस्तों, हम जो है मैथ्स को बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से हम जो है हर सवालात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे। अजीज़ दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 सवाल दिया हुआ है, मुफरद आदाद का ग्रोह मालूम कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये सवाल जो है TT 2016 इस साल पूछा गया था। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हमको पता करना है कि मुफरद आदाद का ग्रोह कौन सा नहीं है। इसके लिए प्यारे दोस्तों हमको जो है तकसीम पजीरी की कसौटी, ये हमको अज़बर याद होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से हम जो है बहुत सारे सवालात को जो तकसीम पजीरी की कसौटी के ऊपर से है हम उसको सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होगी। तो इस सवाल को हल करने के बाद हम जो है तकसीम पजीरी की कसौटी इस टॉपिक को मुकम्मल समझेंगे, जिसके बाद बहुत सारे सवालात TT एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो तकसीम पजीरी की कसौटी के ऊपर से है। अब प्यारे दोस्तों गौर करेंगे हम तो 139 ये जो है ये मुफरद अदद है। कौन सा अदद है? मुफरद अदद है। 179 भी मुफरद अदद है, 149 भी मुफरद अदद है, 199 भी मुफरद अदद है। अब हमको ये मालूम करने के लिए मुफरद अदद है कि नहीं है, इसके लिए हमको तकसीम पजीरी की कसौटी याद होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सुबह तलबात अगर हम गौर करेंगे तो इस सवाल के चारों ऑप्शन में 119 जो है 3 मुतबादिल में दिया हुआ है। 119 3 मुतबादिल में दिया हुआ है और सिर्फ एक मुतबादिल में 119 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 119 जो है ये मुरक्कब अदद है। तो जिस मुतबादिल में 119 होगा वो मुतबादिल हमारा गलत होगा, क्योंकि 119 जो है मुरक्कब अदद है और सवाल में जो है मुफरद आदाद का ग्रोह पूछा गया है। तो हमारा जो जवाब रहेगा प्यारे दोस्तों वो ये रहेगा। हमको पता करना है कि 139 से मुफरद अदद कैसे है, 179 मुफरद अदद कैसे है, 149 मुफरद अदद कैसे है, 199 मुफरद अदद कैसे है। उसके लिए हम जो है अब तकसीम पजीरी की कसौटी को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। तकसीम पजीरी की कसौटी को कि जिसको समझने के बाद हम जो है आगे बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो TT एग्ज़ाम में तकसीम पजीरी की कसौटी पर पूछे गए हैं, उसको हल करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जो है तकसीम पजीरी की कसौटियाँ इसको समझेंगे ताकि आगे जो हम सवालात हल करने वाले हैं तकसीम पजीरी के ऊपर से तो हमको हल करने में बहुत आसानी हो। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली 2 की कसौटी है कि 2 की कसौटी क्या है कि जिस अदद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वो अदद 2 से मुकम्मल तकसीम होगा। कि हमको गौर करना है दिए हुए अदद में अगर इकाई के मुकाम पर 2, 0, 4, 6, 8 अगर हो तो वो अदद 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। हमको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए यहाँ पर हम जो है
तकसीम पजीरी की कसौटी समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर 356 में इकाई के मुकाम पर 6 है, यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 8 है, यहाँ इकाई के मुकाम पर 4 है। चाहे हम आगे कितना ही अदद बढ़ा दें, कितना ही अदद हम जो आगे बढ़ा दें, तो ये अदद 2 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा, क्योंकि इससे इकाई के मुकाम पर जो 4 है, 8 है और 6 है। अगले प्यारे दोस्तों 3 की कसौटी। अब 3 की कसौटी क्या इसको समझेंगे। दिए हुए तमाम आदात की जमा, जो आदत हमको दिया है उसकी हम जमा करेंगे। अगर उसकी जमा जो 3 से तकसीम हो जाती है तो वो पूरा अदद 3 से तकसीम हो जाएगा। हमको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे 7 में 8 मिला है 15, 15 में 9 मिला है 24, 24 में 9 मिला है 33, 33 में 7 मिला है 40, 40 में 8 मिला है 48। तो 48 से 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए दिया हुआ तमाम पूरा जो अदद है 3 से तकसीम हो जाएगा, 3 से तकसीम हो जाएगा। अगला है 4 की कसौटी। दिए हुए अदद के इकाई और दहाई का हिंदेसा, जो अदद दिया हुआ है उसके इकाई और दहाई के हिंदेसे पर गौर करेंगे। हिंदेसा अगर 4 से तकसीम होता है तो वो अदद 4 से तकसीम होगा। यहाँ पर 64 लिखा हुआ है जो 4 से तकसीम पजीर है, इकाई और दहाई का हिंदेसा, इसलिए ये पूरा अदद 4 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। अगली कसौटी है 5 की कसौटी। बहुत आसान है। अगर इकाई के मुकाम पर सिफर है या 5 है, इकाई के मुकाम पर सिफर है या 5 है, तो समझ लो वो अदद 5 से पूरा तकसीम हो जाएगा। अगली है 6 की कसौटी। जो अदद 2 और 3 से तकसीम होगा। अब यहाँ पर ऐसा अदद होगा जैसे 2 ज़रब 3 बराबर 6, तो ये एक दूसरे से ताल्लुक़ है। 2 और 3 से तकसीम होने वाला अदद जो है 6 से भी तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखेंगे, यहाँ एक अदद दिया हुआ है 5864। 5864 जो है, अब जो है 2 की तकसीम पजीर कसौटी क्या है कि इकाई के मुकाम पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 4 है, तो यह अदद 2 से तकसीम हो जाएगा। अब 3 की कसौटी क्या है कि तमाम आदात की जमा करेंगे। 4 में 6 मिलाएंगे 10, 10 में 8 मिलाएंगे 18, 18 में 9 मिलाएंगे 27। तो 27 जो है ये 3 से भी तकसीम पजीर है, तो दिया हुआ अदद जो है ये 6 से तकसीम पजीर हो जाएगा, 6 से तकसीम मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाएगा। अब अगली अजीज दोस्तों 7 की कसौटी। 7 की कसौटी में क्या है, दिए हुए अदद का इकाई का हिंदेसा। प्यारे दोस्तों ये जो कसौटी है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। हम इस कसौटी को बहुत ध्यान से समझेंगे। 7 और 11 की जो कसौटी है, जिसको मैं आगे लेने वाले हैं, बोर्ड भर के है तो मैंने लिया नहीं आगे। 7 और 11 की जो कसौटी है वो बहुत अहम है और इम्तिहानात में अक्सर जो है इन्हीं कसौटी पर से सवालात पूछे जाते हैं, 7 और 11 की। तो 7 की कसौटी क्या है कि जो अदद दिया है उसका इकाई का हिंदेसा देखेंगे और उसको डबल करेंगे। यहाँ 5 को डबल करें 10 हो गया, और जो बाकी अदद बचते हैं उसको हम तफरीक करेंगे। अगर तफरीक करने पर फ़र्क जो है 0 या 7 आता है, 0 या 7 आता है, तो दिया हुआ अदद जो है वो 7 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 119 इकाई का हिंदेसा 9 है, 9 का हम डबल करेंगे 18, 18 में से दिया हुआ अदद माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो फ़र्क क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 119 और 105 ये दोनों 7 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। तो तकसीम पजीरी कसौटी में हम जो है 7 की कसौटी तक समझे हैं। उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। 11 की कसौटी तक हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए से हम बड़े से बड़े अदद से कोई अदद तकसीम होगा या नहीं होगा ये हम आसानी के साथ में मालूम कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम जो है 8 की कसौटी। प्यारे दोस्तों हमारी अगली कसौटी है कसौटी नंबर 7, 8 की कसौटी। अब 8 की कसौटी क्या है कि अगर दिया हुआ अदद के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाला अदद, यहाँ पर अदद दिया हुआ है तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा के अदद पर गौर करेंगे हम। अगर ये अदद 8 से तकसीम हो जाता है तो आगे कितने ही बड़े अदद दिया हुआ हो, आगे कितना ही बड़ा अदद दिया हुआ हो, वो पूरा अदद 8 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर 864 ये 8 से मुकम्मल तकसीम है, इसलिए
39,864 ये मुकम्मल 8 से तकसीम हो जाएगा। हम अगर कर देखें तो भी करके देख सकते हैं। अगला है जो अदद है 4,35,168, 4,35,168। तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा का मुकाम जो है दिए हुआ अदद ये 8 से तकसीम हो जाएगा। तो दिया हुआ मुकम्मल अदद जो है पूरा अदद ये 8 से मुकम्मल तकसीम होगा। ये 8 की कसौटी है। अगले प्यारे दोस्तों 9 की कसौटी। 9 की कसौटी ये मुकम्मल पूरी तौर से 3 की कसौटी की तरह है कि जिस तरह 3 की कसौटी में दिए हुए अदद को हम जमा करेंगे और वो जमा अगर 3 से तकसीम हो जाती है तो दिया हुआ अदद 3 से तकसीम हो जाएगा। उसी तरह 9 की कसौटी है कि जो अदद दिया है हम उसकी जमा करेंगे। 7 में 8 मिलाए 15, 15 5 मिलाए 20, 20 में 4 मिलाए 24, 24 में 3 मिलाए 27। तो 27 जो है ये 9 से तकसीम पजीर है, इसलिए दिया हुआ अदद 9 से तकसीम हो जाएगा। ये 9 की कसौटी है। अगले प्यारे दोस्तों 10 की कसौटी। बहुत आसान है 10 की कसौटी कि जिस अदद के इकाई के मुकाम पर देखें हम सिफर है, अगर इकाई के मुकाम पे सिफर है और वह आगे कितना ही बड़ा ही अदद हो तो दिया हुआ अदद 10 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों अगली जो कसौटी है वो बहुत अहम है, क्योंकि इम्तिहान के अंदर अक्सर जो 7 की कसौटी और 11 की कसौटी इस पर से सवालात पूछे जाते हैं। तो समझेंगे हम 11 की कसौटी क्या है। दिए हुए अदद में एक छोड़कर एक हिंदिसा, एक छोड़कर एक हिंदिसा, एक छोड़कर एक हिंदिसा की जमा के दरमियान फ़र्क सिफर या 11 से तकसीम पजीर हो। अगर एक छोड़कर एक इनकी जमा अगर सिफर या 11 से तकसीम पजीर हो तो दिया हुआ अदद 11 से तकसीम पजीर होगा, 11 से तकसीम पजीर होगा। यहाँ 3 में से 3 निकालेंगे, फ़र्क देखेंगे तो सिफर आएगा। कितना आएगा? सिफर आएगा। यहाँ भी इनका फ़र्क क्या आएगा? सिफर आएगा। तो दिया हुआ अदद 35,353 जो है ये 11 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने जो तकसीम पजीर की कसौटी, इन तमाम कसौटियों को समझे है। अब इस पर से किस तरह टीईटी एग्ज़ाम के अंदर, रियाजी के अंदर सवालात पूछे गए हैं, उन तमाम सवालात को हम एक के बाद एक देखेंगे। अज़ीज़ दोस्तों अब यहाँ पर हम जो है टीईटी प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी तकसीम पजीरी कसौटी के ऊपर से सवालात पूछे गए हैं हम उन तमाम सवालों की तैयारी करेंगे। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 4 3 स्टार स्टार 6 ये अदद अगर 12 से तकसीम पजीर है और स्टार की जगह एक जैसा हिंदिसा है तो स्टार की जगह कौन सा हिंदिसा आएगा। अब प्यारे दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि 12 की तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है। तो हमको समझना है कि जो अदद 3 और 4 से तकसीम होगा, 3 और 4 से जो अदद तकसीम होगा वो अदद 12 से भी तकसीम पजीर होगा। अब हमको यहाँ पर जो है इस दिए हुए अदद के, अब यहाँ पर कौन सा अदद लेंगे, स्टार की जगह पर कौन सा अदद लेंगे मुतबादिल में से जो 3 और 4 से तकसीम पजीर होगा। तो 3 की तकसीम पजीर का कसौटी क्या है कि दिया हुआ अदद अगर तमाम अदद की जमा 3 से तकसीम होती है तो अदद मुकम्मल तौर से 3 से तकसीम होगा। अब यहाँ पर हम 6 लिए हैं, 6 में 3 मिलाए 9, 9 में 4 मिलाए 13। तो हमको वो अदद लाना है जो 3 जमा करने के बाद 3 से तकसीम होगा। तो अगर हम यहाँ पर मुतबादिल में से 7 लेते हैं, स्टार की जगह पर 7 लेते हैं तो 13 में 7 मिलाए 20 और 20 में 7 मिलाए 27। तो यहाँ पर 7 रखने के बाद ये अदद 3 से तकसीम हो रहा है। अब 4 की तकसीम पजीर कसौटी क्या है कि इकाई का और दहाई का हिंदिसा देखेंगे, इकाई का और दहाई का अदद देखेंगे। अगर वो 4 से तकसीम पजीर है तो ये दिया हुआ अदद 12 से तकसीम पजीर हो जाएगा। अगर हम इकाई और दहाई का हिंदिसा देखते हैं तो वो बन रहा है 76 और 76 ये 4 से तकसीम पजीर है। 4 एका 4, 4 नाम 36, 19 चौक 76। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम जो है 7 स्टार की जगह पर 7 आएगा। क्या आएगा? तो हमारा जवाब जो रहेगा वो रहेगा 7।
प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, कौन सा अदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है? यहाँ पूछा गया है तकसीम पजीर नहीं है। जो TET 2014 में सवाल पूछा गया था। 4 मुतबादिल दिए हुए हैं। अब हमको पता करना है कि 36 की तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है। तो ऐसा अदद जो 4 और 9 दोनों से एक साथ तकसीम हो, जो 4 से भी तकसीम हो और 9 से भी तकसीम हो। ऐसा नहीं कि 4 से तकसीम हो जा रहा है तो 36 से तकसीम हो जाएगा, या सिर्फ 9 से तकसीम हो जा रहा है तो 36 से तकसीम हो जाएगा। ऐसा नहीं देखेंगे, बल्कि हम मुतबादिल में वो अदद तलाश करेंगे जो 4 से भी तकसीम होगा और 9 से भी तकसीम होगा। तो ऐसा अदद 36 से तकसीम हो जाएगा। और हमको सवाल में पूछा क्या गया है, जो तकसीम पजीर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हम गौर करेंगे तो मुतबादिल में 99, 44 एक मुतबादिल है, एक अदद है। अगर हम इस अदद को गौर करें मुतबादिल में से, तो ये अदद 4 से तो तकसीम हो जा रहा है। 4 से तो तकसीम, अगर हम गौर करें प्यारे दोस्तों, तो मुतबादिल में दिए वो अदद 4 से तकसीम हो जा रहा है, लेकिन 9 से तकसीम नहीं हो रहा है। अब 9 की कसौटी क्या है कि तमाम अदद की जमा करेंगे और उसको 9 से तकसीम करके देखेंगे। 4 में 4 मिलाए 8, 8 में 9 मिलाए 17, 17 में 9 मिलाए 17 में 9 मिलाए 26, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 4 26। तो ये जो है 9 से तकसीम नहीं हो रहा है। तो हमारा जो जवाब रहेगा अजीज़ दोस्तों, वो रहेगा 99, 44। 99, 44 ऐसा अदद है मुतबादिल में जो 36 से तकसीम पजीर नहीं है। 36 से तकसीम पजीर नहीं है। तो बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 प्यारे दोस्तों, कौन सा अदद 33 से तकसीम पजीर नहीं है? कौन सा अदद 33 से तकसीम पजीर नहीं है? तो 33 से तकसीम पजीर कसौटी क्या है कि जो अदद 3 और 11 से तकसीम होगा, वो अदद जो है वो मुतबादिल 33 से तकसीम हो जाएगा। तो हमको गौर करना है कि मुतबादिल में कौन सा अदद ऐसा है जो 3 और 11 से तकसीम नहीं होगा। 3 और 11 से तकसीम नहीं होगा। तो हम मुतबादिल में एक मुतबादिल लेंगे 24, 88, 42। अब गौर करेंगे 2 में 11 की तकसीम पजीर कसौटी पहले लेंगे हम 11 की। तो 2 में 8 मिलाए 10 और 4 में 8 मिलाए 12, 4 में 8 मिलाए। अब इन दोनों की फ़र्क जो है 2 आ रहा है। अगर सिफर या 7 आएगा, सिफर या 11 आएगा तो तभी वो अदद 11 से तकसीम होगा। तो हमारा जवाब रहेगा 24, 48, 88, 42। क्योंकि ये अदद 11 से तकसीम नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है 11 से तकसीम नहीं हो रहा है तो वो 33 से भी तकसीम नहीं होगा। 33 से भी तकसीम नहीं होगा। 2 में 4 मिलाएंगे 6, 6 में 8 मिलाएंगे 14, 14 में 8 मिलाएंगे 22, 22 में 4 मिलाएंगे 26, 26 में 2 मिलाएंगे 28। तो 28 ये 3 से भी तकसीम नहीं हो रहा है। 28 जो है ये 3 से भी तकसीम नहीं हो रहा है। तो ये मुतबादिल 33 से तकसीम नहीं होगा। 33 से तकसीम नहीं होगा। बढ़ते प्यारे दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, कुछ मुतबादिल आदात की चीज़ें बच्चों में तकसीम करने पर किस मुतबादिल को मसावी तकसीम नहीं कर सकते? 4 आदात दिए हैं। सवाल में पूछा क्या गया है कि हमको इसमें पहचानना है कि कौन सा अदद मुफरद है। तो गौर करेंगे 37, 29 ये अदद 2 से तकसीम नहीं होगा। 3 से होगा कि देखेंगे 9 में 2 मिलाएंगे 11, 11 में 7 मिलाएंगे 18, 18 में 3 मिलाएंगे 21। ये अदद 3 से तकसीम हो जा रहा है। ये अदद 3 से 10, 12 और 9, 21, 12, 9, 21। तो ये जो है तकसीम हो जाएगा। 3 से तकसीम हो रहा है तो ये मुरक्कब अदद है। अब यहाँ देखेंगे तो ये अदद जो है 11 से तकसीम पजीर है। तो दिया हुआ अदद ये 11 से तकसीम पजीर किस तरह है, ये देखेंगे 3, इन दोनों की जमा 3 आ रही है। 9 और 5, 14। इन दोनों का फ़र्क कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। कितना आ रहा है?
11 आ रहा है, तो दिया हुआ अदद 11 से तकसीम पजीर है, तो ये भी तकसीम हो जाएगा बच्चों में बराबर बराबर। अब अगला अदद देखेंगे, ये अदद 2 से तकसीम नहीं होगा, 3 से होगा। देखेंगे 9 और 7 16, 16 में 1 मिला 17, 17 में 3 मिलाए 20। तो ये देखेंगे ये अदद, ये जो 3 की जमा 3 और 10 हो रही है, और ये 1 और 9 ये भी 10 हो रही है। तो यहाँ फ़र्क जो सिफर आ रहा है, तो ये अदद भी कितने से तकसीम हो जाएगा? 11 से तकसीम हो जाएगा, 11 से तकसीम हो जाएगा। सिर्फ ये अदद बचता है 34 69। सवाल नंबर 7 जो है 34 69, ये जो है मुफरद अदद है। कौन सा अदद है? मुफरद अदद है। गौर करेंगे कि मुफरद अदद किस तरह से है। तो ये 2 से तकसीम तो नहीं होगा, 3 में 4 मिलाएंगे 7, 7 में 6 मिलाएंगे 13, 13 में 9 मिलाएंगे 13 में 9 मिलाएंगे 22। तो ये 3 से भी तकसीम नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब 3 और 2 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से हो रहेगा, 3 और 6 9, 4 और 9 13। तो फ़र्क जो है 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं हो रहा है। देखेंगे 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 6 बचा। 8 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं होगा। जब 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, सिफर नहीं है, और 11 से भी नहीं होगा। तो ये मुफरद अदद है जो तकसीम नहीं कर सकते हैं, बराबर बराबर हम तकसीम नहीं कर सकते हैं। तो ये TET 2016 में सवाल पूछा गया था। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 जो तकसीम पजीरी की कसौटी, इसके मुतालिक सवाल पूछा गया है। मंदरजा झैल मुतबादिल में जोड़ मुफरद अदद पहचानिए। ये सवाल जो है TET 2014 और 2015 में पूछा गया था। हमको 4 मुतबादिल दिए हैं, उसमें से जोड़ मुफरद अदद को जोड़ी कौन सी है वो पहचानना है। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जोड़ मुफरद अदद किसे कहते हैं। तो ऐसे 2 मुफरद अदद, तो जोड़ मुफरद अदद किसे कहते हैं कि ऐसे 2 मुसलसल मुफरद अदाद जिनका फ़र्क 2 हो, जिनका फ़र्क 2 हो। यहाँ पर दिए हुए है, हर एक में 2 का फ़र्क बताया गया है, हर एक में 2 का फ़र्क बताया गया है। अब हमको तलाश करना है कि जोड़ मुफरद अदद की मुतबादिल कौन सा है। हम गौर करेंगे, पहला मुतबादिल लेंगे तो इसमें जो है 1 और 9 10, 10 और 2 12, ये 12 3 से तकसीम हो जाएगा। ये 3 से तकसीम हो जाएगा, तो ये मुफरद अदद नहीं कहलाएगा। आगे देखेंगे, 1 में 1 मिलाएंगे 2, 2 में 4 मिलाएंगे 6, 141 भी 3 से तकसीम हो जाएगा, तो ये भी मुफरद अदद की जोड़ी नहीं कहलाएगी। उसके बाद में 1 में 9 मिलाएंगे 10, 10 में 5 मिलाएंगे 15, तो ये भी 3 से तकसीम हो जाएगा, 3 से तकसीम हो जाएगा, तो ये भी मुफरद अदद की जोड़ी नहीं कहलाएगी। तो हमारा जो जवाब बचता है वो है हमारा मुतबादिल नंबर 4, 179, 181। ये जोड़ मुफरद अदद की जोड़ी है, और हमारा मुतबादिल जो है मुतबादिल नंबर 4 ये हमारा जवाब होगा। गौर करके देखेंगे, 1 में 9 मिलाएंगे 10, 10 में 7 मिलाएंगे 17, 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं होगा। हाँ, मैं इसलिए इतनी स्पीड में बोल रहा हूँ कि मुझे तकसीम पजीरी की कसौटी बहुत अच्छे से याद है। अगर हम जितनी जल्दी से तकसीम पजीरी कसौटी पर गौर करेंगे तो हम अदद देखकर पहचान सकते हैं कि वो अदद मुफरद अदद है या नहीं है, मुफरद अदद है या नहीं है। तो हमारा जवाब रहेगा मुतबादिल नंबर 4, 179, 181। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।